जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 2 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ किसी नए की एनर्जी दीजिएगा। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैसी रहेगी फैमिली लाइफ स्कॉर्पियंस की। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ स्कॉर्पियंस की। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके देख लेते हैं। शिट, इतना निकाल निकाल के कार्ड लेके आई हूँ मैं, लेकिन जो है क्या मजाल है कि बढ़िया कार्ड आ जाए। सड़े सड़े कार्ड आते हैं लाइन से, सारे सड़े नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं। यस, ये आ गया अच्छा कार्ड। ओके, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे आप इनकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट हैं एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। ये कोई न्यू भी हो सकता है, आपके पास्ट भी हो सकते हैं, पास्ट पर्सन एक्स भी हो सकते हैं आपके। कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर को इस वक्त आपसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिन रात आप ही इनके माइंड में चलते रहते हैं, इनको और कुछ दिखता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन प्लेयर था। पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के चीज़ों को ख़राब किया है, लेकिन अब ये खुद ही सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड जो फायर साइन एंड एयर साइन, ये दोनों जो हैं इक्वल हैं। जितने फायर साइन है उतने एयर साइन है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर के अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, लेकिन ये ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 2, 3, 10, 2, 7, 8, 12। इसके अलावा क्या क्या नंबर हैं? 6 है एंड बस 6 है। 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का। मतलब इस वक्त बहुत ज़्यादा लवी डवी फीलिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स डेवलप होना, ये सारी कंडीशन है। एंड 2 नंबर भी 2 टाइम आया है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर पहले इल्यूज़न में थे, पहले किसी डाउट में थे, लेकिन अब ये क्लियर हो चुके हैं। पहले हो सकता है कि इनका चंद्रमा दूषित था, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, या वो टाइम आपके लिए चैलेंजिंग था। आपकी कुंडली में ऐसा कोई बुरा टाइम आया था जब चीज़ें बिगड़ गई थी, लेकिन अब जब सब सही होने का टाइम आ गया है तो इनको भी सब कुछ सही दिखना शुरू हो गया है। ओके, तो यहाँ पे सोर्स का कार्ड आ गया है। डिवाइन की तरफ से आपके पार्टनर की हेल्प की जा रही है, मतलब इनको अकल आ रही है, इनको समझ में आने लग गया है एंड ये फील कर रहे हैं। मतलब जो सोर्स है वो यूनिवर्स है, वो सन की एनर्जी है। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो, इनके दिमाग की बत्ती जल चुकी है। पहले इन्होंने किसी और को चूज़ किया हो सकता है, बट ये अब आपको लेके होपफुल है। ये सबके लिए नहीं है कि इन्होंने किसी और को चूज़ किया था। कुछ लोगों के लिए इन्होंने पहले किसी और को चूज़ किया था, लेकिन अब ये आपको लेके होपफुल हैं। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग दोनों लोग सिंगल ही हैं, दोनों लवर्स हैं, तो आपके पार्टनर आपके साथ ही अपना फ्यूचर देख रहे हैं। यस, फ्यूचरिस्टिक के कार्ड बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को लेके परेशान हो सकते हैं। यस, इनको देखिए, हो सकता है कि मॉरलिटी के चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ दिया हो एंड इनको अब मॉरलिटी का रियल मीनिंग पता चला हो। क्योंकि जैसे कई बार आदर्शवाद, ओके, नैतिकता, ये सारी चीज़ें होती हैं कि सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, ये करना वो करना,
लेकिन हुआ क्या कि इनको ऐसा दिखाई पड़ने लगा कि मॉरलिटी को तो इन्होंने पूरा कर दिया, जैसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना, भेड़ चाल में चलना, कि जैसे सारी दुनिया चल रही है वैसे ही ये भी चल रहे थे। लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि जब मतलब आप तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन सोसाइटी तो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है ना, या आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो फीलिंग है, आपके जो इमोशन है, उनका क्या होगा? उनको तो कोई, जब आप दुखी होते हैं, जब आप सैड होते हैं, जब आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है, तो कौन सोसाइटी में से आ जाता है आपको आपको सुकून देने के लिए, आपको आपके आंसू पोंछने के लिए। तो ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो गई है कि मॉरलिटी जाए तेल लेने के लिए, अब मुझे वही करना है जो मेरा दिल कहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत दुनिया को देख के चल ली है ये। इनको दिखाई पड़ गया कि मॉरलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि इनके पेरेंट्स हैं। अब इनके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप में आड़े आ गए थे, उन्होंने ही सारी चीज़ों को झंड किया था। कई बार आपके इन लॉज वगैरह भी ऐसे हो जाते हैं जो सोचे बगैर अपने बच्चे की लाइफ को ख़राब करने में लग जाते हैं। तो हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो। एंड आपके पार्टनर जो हैं अपने मॉम एंड डैड के चक्कर में कि उनका क्या होगा, उनकी ओल्ड एज है, वो ऐसा नहीं कर सकते, ये सब करके इन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी। तो अब इनको एहसास हो गया है कि अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो अब इनको फील हो रहा है कि आपके साथ, अगर आपका साथ इनको मिल जाता है तो फिर इनकी लाइफ में सारे गम खत्म हो जाएंगे, इनके 10 कप्स पूरे हो जाएंगे, इनके बच्चे, इनकी फैमिली, सब कुछ इनको मिल जाएगा, अगर आप लोग कपल हैं तो। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये फ्यूचर की प्लानिंग है, आंखें खोल के सपने देख रहे हैं। मतलब लिटरली जिस टाइम पर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर सपनों की दुनिया में खोए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, अटैचमेंट दिख रहा है इनको। बहुत ज़्यादा ये खुश होंगे, मतलब इनके पैर ज़मीन पे नहीं रहेंगे अगर आप इनको मिल जाएंगे। इस लेवल की खुशी है इनके अंदर। पहले ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे एंड इसी वजह से इन्होंने सिचुएशन को गोइंग विद द फ्लो कर दिया था, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे थे कि सही क्या है, गलत क्या है। एंड कई बार देखिए ऐसा होता है कि पहली बात तो इंसान को कोई सही एडवाइस देने वाला नहीं मिलता है। ओके, इसी वजह से आजकल एडवाइज़र लोग होते हैं, काउंसलर होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे होता था कि हम लोगों के ख़ानदान में ही बड़े बूढ़े लोग होते थे जो एडवाइस करते थे, लेकिन अब ऐसे ख़ानदान ही नहीं बचे हैं। अब सबको अकेले रहने का शौक़ है। तो रिज़ल्ट क्या है कि आपको काउंसलिंग के लिए या एडवाइस के लिए भी किसी दूसरे पर्सन के पास जाना पड़ता है। एंड कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है भी जो एडवाइस दे, तो वो गलत सलत एडवाइस दे देगा, कंफ्यूज कर देगा और ज़्यादा। तो ये इसी चक्कर में इन्होंने सिचुएशन को गोइंग विद द फ्लो कर दिया कि चलो अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। ओके, बट अब इनको लग रहा है कि इनको इस चीज़ में स्टेप लेना चाहिए। तो आपके पार्टनर, ये कोई फ्लर्ट का कार्ड नहीं है, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, किसी से आपके बारे में बातें कर रहे हैं, इवन आपका नाम लेना, आपके बारे में बातें करना। एंड जब भी आप लोगों के बीच में अच्छा टाइम स्पेंड किया था, अच्छा कनेक्शन था, तो ये जब आपके बारे में बातें करते हैं किसी से भी, तो इनके अंदर वही फीलिंग फिर से इग्नाइट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से बैंड के कार्ड हैं। इतना पैशन, इतना अट्रैक्शन इनका बढ़ जाता है कि फिर आप इनके माइंड में चलते ही रहते हैं। इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की थी, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मॉरलिटी का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एज गैप हो, या फाइनेंशियल गैप हो सकता है, या एक पर्सन मैरिड हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो इस वजह से इनको अपनी फीलिंग भी हाइड करनी पड़ी, या इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना पड़ा। एंड ये चुपके चुपके आपके घर पे नज़र रखते थे। हो सकता है इस वक्त भी आपके घर पे नज़र रख रहे हैं, या आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। यस, बहुत सारी फीलिंग इन्होंने आपसे छुपाई हैं। फीलिंग छुपाने का रीज़न यही था कि ये किसी टॉक्सिक मैरिज में अटके हुए थे। ये वहाँ पर भी खुश नहीं थे, लेकिन या इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज थे, या इनका कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है। यस, जिस वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर पाए। इनको पता था कि इनकी लाइफ की अबंडेंस आप हैं। देखिए यहाँ पर सडनली ये कार्ड आने से मुझे ओके, जो मैसेज आएगा वो मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से स्टोरी चेंज हो जाती है कार्ड डिफरेंट आने से। कोई झूठा मक्कार टाइप का इंसान भी आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, जो देख रहा है कि आपके अंदर
आप बहुत डरे हुए हैं, आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एंड वो आपके पैसे से अट्रैक्ट है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा शो कर सकता है कि जैसे वो आपका वेल विशर है, लेकिन उसका मेन पर्पज़ आपका पैसा हथियाना होगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं या आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें पैसा बहुत आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन झूठा चालबाज टाइप का भी हो सकता है। एंड जो दूसरी एनर्जी है वो ये है कि आपकी कहीं शादी हो गई थी, आपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन झेली थी। यस। एंड उसके बाद आपका डिवोर्स हो गया, या फिर आप किसी नेगेटिव मैरिज में फंसे हो सकते हैं। यस। एंड आपके जो पार्टनर हैं ये आपको अबंडेंस की तरह देख रहे हैं, इनको फील हो रहा है जैसे आप दोनों की सेम सिचुएशन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हैं, आप दोनों एक दूसरे के गम को समझ सकते हैं। तो इनको आपसे ज़्यादा सुटेबल पर्सन कोई और नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये खुद किसी से शादी किए हुए हैं, खुद किसी नेगेटिव कंडीशन में फंसे हैं, एंड उससे इनको निकलना पड़ेगा, फिर ये आपको निकालेंगे, देन आप लोगों का यूनियन होगा। ओके, इस तरह की कंडीशन भी हो सकती हैं। यस, तो ये स्टक हैं। स्टक इसलिए हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये आपके पहले की कंडीशन हो सकती है कि पहले आप फंसे हुए थे, लेकिन मुझे देखिए जो फीलिंग आ रही है वो मैं बता देती हूँ। ओके, यहाँ पर आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हुई थी जो बहुत रिच था। हो सकता है कि आपने भी ये सोच के शादी की हो कि ये पर्सन बहुत रिच है, या आपको ऐसा शो किया गया था कि वो पर्सन बड़ा रिच है, बड़ा खानदानी है, अगर आप उससे शादी करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन आपकी शादी के बाद आपको पता चला कि वो पर्सन एक नंबर का, यस, उनके अंदर बहुत सारी ड्रिंक, अल्कोहल, शराबी कबाबी हो सकते हैं। एंड यस, मतलब इन्होंने आपसे खुद, इनको पैसे की ज़रूरत थी, इन्होंने आपका सारा पैसा खुद खींच लिया एंड आपको छोड़ दिया अकेले ज़िंदगी में स्ट्रगल करने के लिए। ओके, तो आप इस कंडीशन में हो सकते हैं। तो आपको तो पता चल गया कि ये जो चमकती चीज़ें होती हैं ये सोना नहीं होती हैं। एंड आपके पार्टनर के साथ भी सेम सिचुएशन हो सकती है कि इनकी शादी भी किसी से हुई थी, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। ओके, एंड देन दोनों को ही रियलाइज़ हो चुका है। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपने इस पर्सन को छोड़ दिया एंड अब आप लोग अपनी ज़िंदगी बहुत मज़े से जी रहे हैं, आपने खुद के दम पे डिसीज़न लिया। तो ये स्टक हैं, ये सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या इनको भी छोड़ देना चाहिए। मतलब अब वही कार्ड आ गया मोरालिटी का, कि ये बहुत ज़्यादा मोरालिटी को लेके चलते हैं, लेकिन फाइनली इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मोरालिटी वगैरह कुछ नहीं होती है अगर आप खुश नहीं हैं तो। फाइनली लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है आपका खुश रहना। आप पूरी दुनिया को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, आप खुद की खुशी के लिए आए हैं। कहीं कहीं पे इंसान को सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश होना चाहिए। ओके, अगर आप नहीं हो रहे हैं तो आप पूरी ज़िंदगी ऐसे ही उल्टे लटके रहेंगे। अब उल्टे लटके रहने का मतलब पनिशमेंट होता है। पहले के टाइम पर ये पनिश किया जाता था लोगों को ऐसे। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने मोरालिटी की सुनी तो आज ये उल्टे लटके हैं, पनिश्ड हैं, एंड आपने अपने दिल की सुनी तो आज आप अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं। ओके, तो ये भी आप ही के जैसे होना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।